धन शब्द धान से बना है। पहले जो किसान मेहनत करके ज़्यादा धान उगा लेता था उसे धनवान कहते थे। बाद में मुद्रा अर्थात पैसे का आविष्कार हुआ। पैसे को सामान या खिदमत के बदले लिया दिया जाने लगा। तब से माना जाने लगा कि पैसा चीज़ों का बदल है। सामान की कीमत पैसे से नापी जाती है। जैसे पहले 1 रुपये में 10 किलो अनाज आता था, अब 150 रुपये में 10 किलो अनाज आता है। तो अनाज की कीमत बढ़ गई या कहिए कि पैसे की कीमत गिर गई। तो असल में पैसे की कीमत गिरने से अनाज की कीमत बढ़ गई। किसी सामान की कीमत तब घटती है जब उसकी मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे पैसे की मिकदार ज़्यादा हो गई तो पैसे की कीमत घट गई। नतीजा ये हुआ, सामान का मोल बढ़ गया। इसे ही आप महंगाई कहते हैं। इसे इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी सामान और खिदमत के मुकाबले पैसे का ज़्यादा हो जाना। मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं। मैंने सुबह बैंक में फ़ोन करके 100 करोड़ रुपयों के शेयर्स खरीद लिए। शाम को मैंने 10% बढ़े हुए रेट पर वो शेयर बेच दिए। शाम तक मेरे पास 10 करोड़ रुपए का मुनाफा आ गया। इस मामले में मैंने ना तो कोई सामान तैयार किया और ना ही कोई खिदमत, लेकिन मेरे पास 10 करोड़ रुपए बढ़ गए। पैसे मेरे बैंक में ही हैं। अब मैं चेक से उन पैसों से अनाज भी खरीद सकता हूँ। मैं अनाज मंडी में खरीदे गए सारे अनाज को खरीद लेता हूँ। बाजार में बिक्री के लिए अनाज नहीं जाने देता। इससे अनाज की मांग बढ़ जाती है, इससे अनाज की कीमत बढ़ जाती है। अनाज की कीमत 10 करोड़ एक दिन में कमाने वाले के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, लेकिन 100 रुपये रोज़ कमाने वाले मजदूर के लिए ये नुकसानदायक होगी। अनाज उगाने वाले किसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन चूंकि पैसे की कीमत तो गिर ही चुकी है, इसलिए उसे उस पैसे के बदले में कम सामान मिलेगा। तो पूंजी बैठे बैठे पैसे को बढ़ाने की ताकत किसी के हाथ में दे देती है, उसका पैसा तेज़ी से बढ़ता जाता है। लेकिन मेहनत करने वाले मजदूर या मेहनत से पैदा करने वाले किसान का पैसा तेजी से नहीं बढ़ता, इसलिए यह तबका इस अर्थव्यवस्था में गरीब बन जाता है। शेयर खरीदने के लिए मुझे बैंक कर्ज देता है। मैं चाहूँ कितनी ही कंपनियां बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपनी ही कंपनी के शेयर भी खरीद सकता हूँ। बैंक में किसान और मजदूर का भी पैसा जमा है। किसान और मजदूर के बैंक में जमा पैसे से मैं अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदता हूँ, खुद ही उनके रेट बढ़ाता हूँ, खुद ही मुनाफा कमाता हूँ और मेरे पास पैसा बढ़ता जाता है। उधर किसान का अनाज नहीं बढ़ रहा, इसलिए उसके पास पैसा भी नहीं बढ़ेगा। मैं इस पैसे से नेता, अफसर और पुलिस को खरीद लूंगा। मैं इस पैसे से अपना कारखाना लगाने के लिए किसान की ज़मीन पुलिस के दम पर छीन लूंगा। अब मेरे पास बिना काम किए रोज़ करोड़ रुपए आते जाएंगे। अब सरकार, पुलिस, जेल, अदालत मेरे बिना मेहनत से कमाए हुए पैसे की हिफाजत करेगी। जो गरीब इस तरह से मेरे पैसे कमाने को गलत मानेगा, उसे सरकार जेल में डाल देगी। अब नौजवानों को रोज़गार मेरे ही कारखाने या ऑफिस में मिलेगा। अब कॉलेज में नौजवानों को वही पढ़ाया जाएगा जिसकी मुझे ज़रूरत होगी। अब नौजवान मेरी सेवा यानी खिदमत करने के लिए पढ़ेंगे। अब बच्चों की शिक्षा मेरे कहे के मुताबिक चलेगी। मैं टीवी के चैनल भी खरीद लूँगा। अब टीवी आपको मेरे सामान खरीदने के लिए अट्रैक्ट करेंगे। मैं शॉपिंग मॉल भी खरीद लूँगा। मैं छोटी दुकानें बंद करवा दूँगा। अब आप मेरे ही कारखाने ऑफिस में काम करेंगे और मेरे ही शॉपिंग मॉल में जाकर खरीदारी करेंगे। मैं ही एक हाथ से आपको पैसे दूंगा और दूसरे हाथ से पैसे ले लूँगा। आप दिन भर मेरे लिए काम करेंगे। अब आप मेरे गुलाम हो जाएंगे। मैं आपकी ज़िंदगी का मालिक बन जाऊँगा। अब मैं करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का मालिक बन जाऊँगा। अब आपको वहाँ रहना पड़ेगा जहाँ मेरा ऑफिस या कारखाना है। आपके रहने की जगह मैं डिसाइड करूँगा। आपको मैं उतनी ही तनख्वाह दूंगा जिसमें आपका परिवार जी सके। आप अपने बेसहारा भाई बहन या माता पिता को अपने साथ नहीं रख पाएंगे, तो आपके परिवार का साइज भी मैं तय करूंगा। अब आप मेरे लिए काम करते हैं, आपके बच्चे मेरे लिए पढ़ते हैं, आप मेरी पसंद की जगह पर रहते हैं। अब मैं जिस पार्टी को चाहे टीवी की मदद से आपके सामने महान पार्टी के रूप में पेश कर देता हूं। आप उसे वोट भी देते हैं। मैं सांप्रदायिकता और फिरका वारियत का इस्तेमाल करके आपको मेरे फायदेमंद पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर करता हूं। मैं अफ्रीका में अलग अलग कबीलों को आपस में लड़वाता हूं। मैं भारत में अलग अलग संप्रदायों को लड़वाता हूं और फिर बड़े कबीले की तरफ मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लेता हूं। भारत में अभी बड़ा कबीला हिंदू है, इसलिए मैं हिंदुओं के जज्बात को भड़काकर अपने गुलाम नेता को सत्ता पर बैठा देता हूं। पाकिस्तान में मुसलमान सांप्रदायिकता को भड़काता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा कबीला मुसलमान है। ये रही हकीकत आपकी राजनीति, सांप्रदायिकता, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और विकास की। फिलहाल NIN में इतना ही। इसी तरह पॉलिटिक्स की गहराई को समझने के लिए देखते रहिए NIN।